डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि हाइपर पिगमेंटेशन के साथ साथ जब डिस्कस किया जाता है ये मेलास्मा, ये फ्रिकल्स और ये टैनिंग, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? कुछ लोग ये समझते हैं कि जो भी आप जो धब्बे का जिक्र कर रही हैं कि कोई भी आएगा वो हाइपर पिगमेंटेशन ही होगा। टैनिंग जो सबसे पहले पाकिस्तानी स्किन में बहुत कम होती है, वो स्किन टाइप 1 और 2 में होती है, गोरों में होती है, जिनकी ब्लू आइज़ और ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। टैनिंग हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप जब तो वैसे नॉर्मल स्किन में नहीं होती? हम एशियंस में नहीं होती। मेरी बेगम मुझे बोलती थी कि मेरे जो है वो टैनिंग हो गई है। वो गोरी होंगी ना थोड़ी, क्लास 3 में भी हो जाती है वैसे, या पठानों में भी ज्यादातर जो है वो पठान होती है। हाँ जी, स्किन टैन हो जाती है। तो वो जब आप धूप में जाते हैं, स्पेशली शॉवर के बाद सर्दियों में औरतें जाके बड़े मजे से बैठ जाती हैं विदाउट सनब्लॉक, उनमें टैनिंग होती है अगर स्किन उनकी लाइट है, सो दैट इज टैनिंग। फिर हाइपर पिगमेंटेशन डिजीज के साथ होती है, जिस तरह एक्नी आप लोग दाने निकाल देते हैं, वो हाइपर पिगमेंटेशन होती है। आपको बर्न के बाद एक्सीडेंट, मेनी अदर कॉजेज होती हैं जिसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। देन हार्मोनल, एक तो जिस तरह प्रेगनेंसी वाली कोलाज्मा होती है, विदाउट प्रेगनेंसी मेलाज्मा। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म जब आप लोग हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन आपकी जो अपर लेयर ऑफ स्किन है इसका डैमेज है, इसके ऊपर आती है, या फिर इनर सेल्फ जो है वो कोई सेल्स डैमेज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये होती है? मैं हमेशा अपने पेशेंट को इस तरह से समझाती हूँ कि ये जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर अपर लेयर है तो इट इज़ लाइक ईजिली ट्रीटेबल है, इसको हम 4-5 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये अपर और मिडल लेयर में है, इट इज़ इंटरमीडिएट, इट्स बिट डिफिकल्ट। और अगर इट्स इन द फोर्थ लेयर, it has different cases. Yeah. How to identify कि स्किन के अंदर भी है पिगमेंटेड है या सिर्फ आउटर? Through consultation, I guess. आगे नहीं, कितने टेस्ट कौन से होते होंगे या क्या? इट्स अ स्किन स्कैनर, आप जब रखते हैं तो आपको वो एग्जैक्टली बता देता है कि इंटरमीडिएट का बताता है पर डीप का नहीं। सो जब ट्रीटमेंट होती है तो फिर हमें ये नहीं होता कि हमने फर्स्ट लेयर को, हमने फिर चारों लेयर्स को कवर करना होता है। अच्छा, ठीक। तो हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो ज़्यादातर किन लोगों में पाई जाती है? आउटडोर जो काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन, इंजीनियर्स, पुलिसमैन, आर्मी के लोगों में, इंजीनियर्स में। व्हाट अबाउट वुमेन? वुमेन जो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये वुमेन तब स्टार्ट होती है जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, उससे पहले बहुत कम हम देखते हैं, ना होने के बराबर। हर फीमेल जो पाकिस्तान में आती है वो कहती है कि मेरी पहले बच्चे की जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ये तब हुई है। सो मोस्टली इट्स हार्मोनल। सेकेंडली, जब आप लोग फीमेल, जिस तरह से आप लोगों की मीडिया की फील्ड में जो जाती हैं फीमेल, वो उनको प्रोटेक्शन नहीं होती है, सनब्लॉक जितना भी लगाएं एक्सपोजर उनका ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा हो सकती है। सो इट्स योर जॉब, वो भी अक्सर मोस्टली एक्चुअली करती है। सो मोस्टली बेसिकली लाइट से ही होता है, चाहे वो इंडोर की भी लाइट हो या आउटडोर की लाइट हो, सन एक्सपोजर हो, बेसिकली लाइट से, फर्स्ट है इसके लाइट से बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि इसके लिए ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आप देते हैं, कितना दौरानिया होता है एक ट्रीटमेंट को यूज़ करके आपकी पिगमेंटेशन जा सकती है? और ये भी बताइए कि ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन, जाहिर सी बात है मेडिसिन ही लेते हैं, तो उसकी वजह से कोई और इंटरनल, अब जैसे मैदे के भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं तो लोग जो है अवॉइड करते हैं ऐसी दवाइयाँ खाना जिससे आपके मैदे के मसाइल ज़्यादा हो, तो क्या इससे कोई इस तरह के इश्यूज होते हैं? जिस तरह आप ट्रीटमेंट का कह रहे हैं, इसमें हमें मल्टीपल ट्रीटमेंट्स देने होते हैं। जिस तरह अगेन ऊपर से ऑब्वियसली वी हैव टू डू प्रोसीजर्स, एंड इंटरनल हम पेशेंट्स को कहते हैं कि गो विद लाइक स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स, लाइक मेडिकेशंस, टैबलेट्स और इंजेक्टेबल, ताकि हेल्दी सेल्स या जो आपके सेल डार्क हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपर लेयर पे आके और हम वहाँ से वाइप आउट करें। और ये मिनिमम आप समझें साल का आपका लग आराम से साल है। का? हाँ, आराम से।